नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को दीपोत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी के चरणों में कामना कि आप सब लोगों के घर में माता लक्ष्मी की खूब वर्षा हो, माँ लक्ष्मी विराजमान रहें और उसके साथ साथ आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में कदापि ना आए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और अब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत पैसे वाले और एक नामी एक्टर की बिगड़ैल पुत्री के बारे में बात करना चाहूंगी। वो लड़की जिसकी उम्र तो अभी कुछ नहीं है और ज्ञान तो 5 पैसे का नहीं है, लेकिन जब मौका मिलता है भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर लगातार कुठाराघात करती हैं, गलत बोल गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं को आहत करती हैं। जब भी भारतवर्ष के अंदर हम अपना त्योहार मना रहे होते हैं, चाहे करवा चौथ हो चाहे दीपावली हो, इस बिगड़ैल लड़की को कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होता है जिससे देश की सभ्यता, संस्कृति और त्योहार के ऊपर ये बहुत बड़ा आघात करती है। दुख की बात यह है कि इन लोगों को इस देश के अंदर इतना मान सम्मान दिया जाता है, उसके बावजूद ये इतने दंभी और अहंकारी हो जाते हैं कि एक बार भी नहीं सोचते कि इनके इन शब्दों से कितने लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, कितनों को दुख होता है। रिया कपूर की मैं बात कर रही हूं, अनिल कपूर की छोटी पुत्री, सोनम कपूर की छोटी बहन। सोनम कपूर का महिमा मंडन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी बुद्धि के और विवेक के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बड़ी बहन तो बड़ी बहन, छोटी बहन उनकी भी गुरु निकली। एक नंबर की बुद्धि विहीन लड़की, पैसों में मदमस्त एक ऐसी लड़की जिसको इस देश से न कोई सरोकार था, न है और न कभी होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में उनको किसी भी प्रकार का कोई भी न जानकारी है और ना वो समझ सकती है। इसीलिए करवा चौथ के बाद अब उन्होंने दीपावली के बारे में इतनी घटिया सोच का परिचय देते हुए एक बहुत ही छोटा ओछा बयान दे डाला। रिया कपूर अपने इंस्टा हैंडल में जा करके एक स्टोरी लिखते हुए, एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखती हैं कि दिवाली के दौरान जो लोग पटाखे छुड़ाते हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये एक बहुत ही पुरानी और गैर जिम्मेदाराना प्रथा है और इस तरीके की हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। रिया कपूर से मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम भारतवर्ष के लोगों की तरफ से कि तुम दिवाली कभी मत मनाना। रोशनी का ये त्योहार दीपोत्सव तुम जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है, जिनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वहां पर दीपोत्सव भी किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं ला सकते। और अगर गैर जिम्मेदाराना या गलत किसी चीज को बोलना है और हिम्मत अगर है रिया कपूर तुम्हारे अंदर, तो बोलो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो रहे गलत कामों के बारे में। आओ बाहर और बात करो उस व्यक्ति की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन करके पॉर्न इंडस्ट्री को फलीभूत कर रहा था। इस देश में उन लड़कियों को पॉर्न के अंदर धकेल रहा था, पॉर्न फिल्म्स बना रहा था, जो बेचारी अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी। हिम्मत है, बोलोगी? या फिर उन लोगों के बारे में बोल पाओगी जो रेव पार्टीज कराते हैं, जो झूम बराबर झूम पार्टी कराते हैं? उन लोगों के बारे में बोलोगी जिनके बच्चे जेल के अंदर चले जाते हैं ड्रग्स का नशा करने वाली पार्टीज में जाकर के? उन लोगों के बारे में बोलोगी जो कास्टिंग काउच को बढ़ावा देते हैं और कास्टिंग काउच करवाते हैं? एक बहुत ही खतरनाक चीज है। आई एम श्योर रिया कपूर, इसके बारे में तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मुंह खोलोगी अपना इस बारे में? या फिर जो स्कॉट्स ले जाने की चलन और प्रथा है उसके बारे में बात करोगी? ये जो तमाम चीजें हैं मेरे हिसाब से तुम्हारी तरफ से बिल्कुल सही होंगी, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, इल्लीगल नहीं होंगी, क्योंकि इनके बारे में रिया कपूर का या रिया कपूर की बड़ी बहन का कभी मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन दिवाली में अगर हम ग्रीन पटाखे फोड़ते हैं, भारतवर्ष अपना त्योहार मनाता है, तो रिया कपूर ज्ञान देने आ जाती है। पहले मैं रिया कपूर को यह बात साफ कर दूं कि रिया कपूर के ज्ञान की आवश्यकता और ये जो पट्टी पढ़ा रही हैं, ये संदेश जो दे रही हैं, इसकी आवश्यकता इस देश में किसी को नहीं है। आप इस ओहदे पे नहीं है, ना हम इस ओहदे पे आपको कभी पहुंचाएंगे कि आप इस देश में ये बता सके कि दिवाली किस तरीके की होनी चाहिए, ये प्रथा कितनी पुरानी कितनी नई है और क्या गैर जिम्मेदाराना और क्या जिम्मेदाराना है।
मिस्टर अनिल कपूर से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि 2 पुत्रियों के जितने भी आपके बच्चे हैं, उनके आप पिता हो, तो अपनी इस बिगड़ैल बेटी को कम से कम कुछ अक्ल दे देते, ताकि इस प्रकार की बातें वो ना करती। पर अनिल कपूर कैसे करेंगे? शायद उन्हीं का वरद हस्त होगा, इसीलिए बेटी इस प्रकार की बातें कर रही है। खैर, मैं नहीं जानती है कि नहीं है, मैं शायद लगा करके इसीलिए ही बोल रही हूँ, लेकिन इसकी मैं पुरजोर निंदा करती हूँ, इस सोच की और इस व्यवहार की भी। अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।